हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जीके की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगा। दोस्तों देश का पहला लौह इस्पात कारखाना लगा था 1875 ईस्वी कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। नाम याद रखिए, कुल्टी, पश्चिम बंगाल। भारत में पहला एल्युमिनियम कारखाना कहाँ लगा। दोस्तों पहला एल्युमिनियम कारखाना लगा था 1937 ईस्वी आसनसोल में। एल्युमिनियम कारखाना 1937 ईस्वी आसनसोल में। SAIL सेल का पूरा नाम क्या है। दोस्तों इसका पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर सेल की स्थापना कब की गई। दोस्तों सेल की स्थापना की गई थी 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है। दोस्तों दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित है। रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है। दोस्तों रूस के सहयोग से निर्मित है बोकारो, जो कि झारखंड में है। राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित है। दोस्तों राउरकेला कारखाना निर्मित है जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी के सहयोग से। रूस के सहयोग से दूसरा कौन सा कारखाना निर्मित है। तो दोस्तों रूस के सहयोग से दूसरा कारखाना हमारा निर्मित है भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में है। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है। दोस्तों कह रहा है कि निजी क्षेत्र का, तो निजी क्षेत्र का हमारा कारखाना है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये निजी क्षेत्र का स्टील कारखाना है। टिस्को की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे अधिक लौह अयस्क पाया जाता है झारखंड में। झारखंड व ओडिशा राज्यों से देश का कितने प्रतिशत लोहा प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि झारखंड व ओडिशा से देश का 75% लोहा प्राप्त किया जाता है। 75%, 75%। किस राज्य से देश का कुल 51% अभ्रक निकाला जाता है। तो दोस्तों राजस्थान से देश का कुल 51% अभ्रक निकाला जाता है। झावर खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों झावर खदान प्रसिद्ध है जस्ता उत्पादन के लिए। जस्ता उत्पादन। लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है। तो दोस्तों लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार है तमिलनाडु में। भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था भिलाई इस्पात संयंत्र। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई। दोस्तों 1953 ईस्वी में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई। बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। दोस्तों 1918 ईस्वी में बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। कर्नाटक के भद्रावती में मैसूर, जो कि बाद में विश्वेश्वरैया कहलाया, लौह एवं इस्पात कारखाने की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों 1923 ईस्वी में कर्नाटक के भद्रावती में मैसूर लौह एवं इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। किस सन में कुल्टी एवं हीरापुर 1908 में स्थापित के कारखानों को भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में कुल्टी एवं हीरापुर के कारखानों को
भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया था 1936 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में किस स्थान पर स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? तो दोस्तों बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल को किस वर्ष भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? तो दोस्तों 1953 ईस्वी में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल को भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया था 1953 ईस्वी में। बर्नपुर, हीरापुर एवं कुल्टी के कारखानों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन कारखानों को जाना जाता है इसको के नाम से, IISCO इसको के नाम से जाना जाता है। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? दोस्तों भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला ये द्वितीय योजना काल में लगाए गए कारखाने थे। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया था? तो दोस्तों इनको रखा गया था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला कारखानों को। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने की स्थापना का निर्णय लिया गया? तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो कारखाने के स्थापना का निर्णय लिया गया। बोकारो कारखाने में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दोस्तों 1974 ईस्वी में बोकारो कारखाने में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों ये कारखाने आते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, सेल। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के अलावा और किस जगह लोहा एवं इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं? तो दोस्तों इन जगहों के अलावा विशाखापट्टनम एवं विजयनगर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं। विशाखापट्टनम एवं विजयनगर। किन देशों के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है? दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि कितने देशों के बाद, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत से पहले आते हैं? तो दोस्तों चीन, जापान और अमेरिका के बाद कच्चे इस्पात के उत्पादकों में भारत का चौथा स्थान है पूरी दुनिया में। विश्व में भारत का चौथा स्थान है इस्पात के उत्पादन में। भारत के पास कच्चे तेल का और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है? तो दोस्तों 757 मिलियन मीट्रिक टन और 1241 मिलियन क्यूबिक टन भारत के पास कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों व गैस का परिवहन, रिफाइनिंग और मार्केटिंग शामिल है, कि देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी GDP में कितनी हिस्सेदारी रखता है? तो दोस्तों 15% से ज़्यादा की GDP में इनकी हिस्सेदारी है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है? तो दोस्तों भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। भारत में कार्यरत तेल रिफाइनरियों में से निजी क्षेत्र की रिफाइनरियां कितनी हैं? तो दोस्तों भारत में निजी क्षेत्र की 2 रिफाइनरियां हैं। 2 रिफाइनरी। विश्व के किन प्रमुख देशों के तेल क्षेत्रों में भारत की अधिकतर सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है? तो दोस्तों आपको बताते चलें कि सूडान, मिस्र, लीबिया, आइवरी कोस्ट, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक, कतर व ऑस्ट्रेलिया के तेल क्षेत्रों में अधिकतर भारत की सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है। नाम याद रखिए, ये इन देशों के नाम हैं।
रूस के सखालिन वन तेल क्षेत्र में भारत की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो दोस्तों 20% हिस्सेदारी है भारत की रूस के सखालिन वन तेल क्षेत्र में, 20%। खांडसारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है? दोस्तों हथकरघा उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग। रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का स्थान देश में कौन सा है? दोस्तों रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का स्थान दूसरा है, कृषि के बाद है। पहले स्थान पर कृषि, दूसरे पे हथकरघा उद्योग। देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट ग्लोस्टर जो कि कोलकाता में है, कब लगाया गया? तो दोस्तों सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता में लगाया गया। मुंबई में कावसजी डाबर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना कब लगाया गया? तो दोस्तों 1854 ईस्वी में मुंबई में कावसजी डाबर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना लगाया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में किस शहर में लगाया गया? तो दोस्तों भारत में जूट का प्रथम कारखाना लगाया गया था रिसरा में पश्चिम बंगाल के रिसरा में 1854 ईस्वी में। भारत में ऊन की पहली मिल 1870 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों आपको बताते चले कि कानपुर जो कि यूपी में पड़ता है, कानपुर में 1870 ईस्वी में ऊन की पहली मिल लगाई गई थी। भारत में कागज उद्योग की पहली मिल पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में किस वर्ष लगाई गई? दोस्तों कागज उद्योग की पहली मिल लगाई गई थी 1812 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में। भारत का प्रथम रेयान कारखाना किस सन में रायपुरम केरल में ट्रावणकोर रेयान लिमिटेड के नाम से स्थापित हुआ? तो दोस्तों भारत का प्रथम रेयान कारखाना स्थापित हुआ था 1950 ईस्वी में केरल में। सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? तो दोस्तों सोने का रेशा कहा जाता है जूट उद्योग को सोने का रेशा कहा जाता है। भारत संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण करता है? तो दोस्तों आपको बताते चलें कि भारत 35%, देखो कितना ज़्यादा है, 35%, विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट करिएगा। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। एसोसिएट सीमेंट कंपनी जिसे हम एसीसी के नाम से जानते हैं की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों एसीसी की स्थापना की गई थी 1936 ईस्वी में। सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया। अमोनिया उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों 1944 ईस्वी में बैलेगुला नामक स्थान पर अमोनिया उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया। भारत में किस प्रकार के उर्वरक की खपत सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों नाइट्रोजनी उर्वरक की भारत में सर्वाधिक खपत होती है। भारत किस उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है? तो दोस्तों पोटाश उर्वरक के लिए भारत आयात पर निर्भर है। पोटाश उर्वरक के लिए भारत में किस स्थान पर टेलीफोन उद्योग सर्वाधिक है? दोस्तों बेंगलुरु और रूपनारायणपुर में टेलीफोन उद्योग सर्वाधिक है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है आपके सामने। भारत के किस राज्य से 2/3 रेशम प्राप्त होता है? किस राज्य से 2/3 रेशम प्राप्त होता है? तो दोस्तों कर्नाटक से 2/3 रेशम प्राप्त होता है। भारत के किस नगर में चर्म उद्योग सर्वाधिक है? तो दोस्तों चर्म उद्योग यानी कि चमड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश के कानपुर में सर्वाधिक है।
भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों आपको बताते चलें कि वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी, आप तिथि याद रखिए, 1940 ईस्वी। देश का पहला निजी क्षेत्र में कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों निजी क्षेत्र में पहला कारखाना स्थापित किया गया था जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है। तो दोस्तों ये थे भारत के प्रमुख खनिज संसाधन और खनिज उत्पादन में अग्रणी प्रथम राज्यों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।